बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शंस कब होंगे ये तो अभी किसी को मालूम नहीं। हवा हवाई बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं शुरुआत से आपके साथ एक वादा करता हूँ कि खबर तह तक होगी तभी आपके सामने रखूँगा। खबर में सच्चाई होगी। कम से कम 70 से 80% ज़राए जो हैं वो दुरुस्त होंगे, तभी मैं आपके सामने खबर रखूँगा। लेकिन जो डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दीगर कई सियासी जमातों के अरकान या लीडरान हैं, उनके जो बयानात हैं वो बताते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ अहम पेशरफ्त होने जा रही है सियासी एतबार से भी। एक तो ये कि यूटी लेवल पर इस वक़्त आप देखेंगे सबकी जो नज़रें हैं, सबका जो इंतज़ार है कि कब इलेक्शंस के लिए अनाउंसमेंट की जाएगी, इसके लिए सबका फ़ोकस रहने वाला है। दूसरा, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि भाजपा को अगर इक़्तिदार से या हुकूमत से दूर रखने की ज़रूरत पड़ी, तो ज़रूरत के मुताबिक वो किसी भी हम ख़याल जमात के, यानी वो जिनका थॉट प्रोसेस, जिनका ओपिनियन, जिनकी मेंटालिटी, जिनकी सोच, या वो तमाम लोग जो एक सोच के तहत मुत्तहिद होकर काम करते हैं, उन लोगों का जिनका एजेंडा लगभग सेम है, उनके साथ मिलकर वो हुकूमत बनाएँगे। दैट मीन्स बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग अपोज़िशन जो उनके साथ मिलेंगे, वो बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं, वहाँ जाना चाहते हैं तो वो जाएँगे। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जो श्रीनगर में इन बातों का इज़हार कर रहे थे, जब मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन असल में बयान को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। कुछ लोगों ने पूछा कि असल बयान क्या है? तो उन्होंने कहा कि पिछले कई बरसों से असेंबली चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं हुए, जिसकी वजह से लोगों के मसाइल भी हैं, मामलात काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और जमहूरी निज़ाम में मुंतखब जो हुकूमत है वो नागुज़ीर है और इस हक़ से जम्मू कश्मीर को महरूम रखा गया है। जो बाज़ दफ़ा जो लीडरान हैं सियासी पार्टियों के, वो इस बयान को दोहराते रहे हैं। अवामी मसाइल अगर हल करने तो इलेक्शंस, लेकिन बड़ी बात ये है कि ज़रूरत पड़ी तो बीजेपी को इक़्तिदार से रोकने के लिए या दूर रखने के लिए हम ख़याल पार्टियों के साथ इत्तेहाद किया जाएगा, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला के मुताबिक। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस वक़्त चुनी हुई हुकूमत के बगैर आप एक स्टेट को, एक यूटी को चला रहे हैं, साबिक़ा रियासत को चला रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है कि चीज़ें दुरुस्त होंगी? सवाल पूछते हुए नज़र आए और कहा कि कोई शक नहीं कि मीटिंग की वजह से सारी चीज़ें, यानी ये जो सिलसिला चल रहा है मुलाकातों का, इसकी वजह से हुकूमत पर दबाव पड़ रहा है, बीजेपी पर बिलख़ुसूस जो लीड कर रही है इस गवर्नमेंट को, उस पर दबाव पड़ रहा है कि अपोज़िशन अपनी मज़बूती मुल्क के अंदर दिखा रही है। कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस का भी उन्होंने जो हाल ही में कांग्रेस के फ़ेवर में गए हैं, तो उसका भी उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर वज़ाहत करते हुए नज़र आए। लेकिन ये डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला के बगैर रियासत को नाक़ाबिल तलाफ़ी जो नुकसान हो रहा है या हुआ है, उस ताल्लुक से भी वो बात करते हुए नज़र आए। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उनका बयान था, उस पर कहा कि पूरी मशीनरी लेफ्टिनेंट गवर्नर सँभाल नहीं सकते। सीधे तौर पर ओपन चैलेंज लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया को, होप सो चीज़ें यहाँ से पलटेंगी और जब इंतखाबात होंगे तो हमारी जो ज़राए बता रहे हैं कि यूएलबीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़, पंचायत्स और साथ में बीडीसीज़ के इलेक्शंस एक साथ कराए जा सकते हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी का इश्यू है, मणिपुर के अंदर जैसे हालात हैं, वहाँ पर इज़ाफ़ी टुकड़ियाँ सिक्योरिटी फोर्सेज़ की हैं। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी यात्रा के बाद जो रहेगी, तो उसी यात्रा के साथ अरेंजमेंट्स करके वो जो सिक्योरिटी है, वो कंपनियाँ हैं 100 के आसपास या 300 के आसपास, उनको इस्तेमाल में लाकर इंतखाबात कराए जाएँ। ये असल खबर थी जो अभी तक हम मुख्तलिफ एंगल से हमारे पास डिटेल्स पहुँची थी, मुख्तलिफ ज़राइयों से डिटेल्स पहुँची थी और डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का बीच में बयान। और ये खुशाइंद बात है कि महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट जारी किया गया, इस पर उन्होंने रिएक्ट किया है। दैट मीन्स चीज़ें जो उस चीज़ पर उन्होंने सवाल खड़ा किया, जो खड़ा किया जा रहा था कि शायद गुपकार इस तरीके से नहीं है, तो बहुत सारी बातें उनने ऐसी कही हैं जिसमें ये लगता है कि गुपकार अलायंस एक है, चाहे 2 पार्टियों का हो, जिस पर कई लोग तबसरा करते हैं, लेकिन है, जिस पर वो मुख्तलिफ़ किस्म की राय ज़रा रखते हैं। लेकिन तोड़-फोड़ और जोड़-तोड़ की सियासत वो नहीं करेंगे, इस पर जवाब देते हुए वो नज़र आए। मगर किसी भी पार्टी के साथ जाएँगे, उस पर बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन है। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला हालात को देखकर रंग बदलते हैं, ये उनकी पुरानी आदत है। ये पलटवार हुआ है।